आप जो परमात्मा की मर्यादा को भंग कर देते हो, अपने मनमुखी शुरू हो जाते हो, उसी दिन से आपकी भक्ति पर फुल स्टॉप लग जाता है आगे की। जब तक आप पुनः उपदेश प्राप्त नहीं कर लेते, उपदेश प्राप्त कर लेने मात्र से भी नाम नहीं जुड़ जाता। परमात्मा कहते हैं इन बातों क्या पाइए कर सतगुर नजर निहाल, राजी कर सतगुर रूठे नु। ठीक है, कोई भक्त है पहले लगा हुआ है, फिर उसने बीच में बकवाद कर दी, दोबारा भी चौथा भी नाम ले जाता है। जब तक इस दास हृदय से उसको उपदेश नहीं देता, तब तक उसका पुनर्नाम सब नहीं जुड़ पाएगा। ये मेरे बस की बात नहीं, ये परमात्मा की ही प्रेरणा अंदर से होती है। नाम अवश्य दे दिया जाता है, क्योंकि हमारा स्वभाव है कि हो सकता है ये बालक फिर सुधर जाए, बच्चा भगवान का। बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास की ओर से सत साहिब। कुछ भगत भाई बहन इस पवन ठग के चक्कर में, या संजय उर्फ नकली नानक के चक्कर में, या मैंने आरएसएस के चक्कर में डीबीटी द्वारा ली हुई नाम दीक्षा को सही बता रहे थे कि वो तो अच्छा सही क्यों बता रहे थे, क्योंकि वह भाई बकते थे कि गुरुजी जब आश्रम में थे तो हम नाम शुद्ध कराने के लिए जाते थे, तो गुरुजी कहते थे जाओ नाम शुद्ध करा लो जा करके। तो ये बात को लेकर के वो सत्य मान बैठे हैं कि नहीं जो नाम दीक्षा सतलोक आश्रम बरवाला में 2014 तक दी गई, डीबीटी द्वारा दी गई, वो सही थी। जब गुरुजी ने अपने मुकम्मल से भी बोला कि दास के जाने के बाद इस 13वां पंथ के बाद, दास ये 13वां पंथ है, इस 13वां पंथ के बाद सीडी कैसेट से नाम उपदेश दिया जाएगा, वही देगा जिसे आदेश दिया जाएगा। एकदम क्लियर बता दिया। और भी कई वीडियो परमेश्वर ने अपने बताया कि वो गुरु वो होता है जो आमने सामने बैठ करके नाम दीक्षा देवे। तो ये सब परमेश्वर ने क्लियर किया, लेकिन वही हाल है कि काल के दूतों के चक्कर में संगत जो है अपने गुरु की ना मान करके इन काल के दूतों की मानती है। यही काम हमने सतलोक में किया था, यही काम हमने 600 साल पहले भी किया था, इसलिए फेल हुए थे, और वही काम आज भी कर रहे हैं। तो गुरु के वचन नहीं मान रहे। अब गुरु जी ने इस वीडियो में और क्लियर कर दिया कि जो बार बार नाम खंड करते हैं और फिर शुद्ध कराने आते हैं, तो ये जब तक दास ये हृदय से शुद्ध नहीं करेगा तब तक नहीं शुद्ध होगा। और ये मेरे बस की बात भी नहीं है। अब शुद्ध तो हम कर देते हैं, इसका मतलब नहीं कि ये शुद्ध हो गया। शुद्ध तो इसलिए कर देते कि चलो भाई बच्चा है, गलती करता सुधर जाएगा, लेकिन जब तक हृदय से नहीं शुद्ध करेंगे तब तक जो है आपका नाम शुद्ध नहीं होगा, चाहे जितना भी शुद्ध करवा लो। आप बताइए भगत जी, जब आप टीवी के द्वारा लेंगे नाम दीक्षा, डीबीटी द्वारा नाम दीक्षा लेंगे, डीबीटी द्वारा नाम उपदेश शुद्ध कराएंगे, तो जब आमने सामने आपका शुद्ध परमेश्वर कहते हम नहीं कर सकते, तो टीवी से कैसे भगत जी शुद्ध हो जाएगा? टीवी में कौन सा हृदय है? वहाँ तो परमेश्वर का आपने वीडियो लगा दिया, चलचित्र बोल रहे हैं। तो ये भगत जी परमेश्वर ने और भी क्लियर कर दिया। इसीलिए परमेश्वर जो है ना अपने भगत की रक्षा करने के लिए या अपने भगत के डाउट्स को दूर करने के लिए सत्संग के माध्यम से पूरा क्लियर करवाते जाते हैं कि जिसमें कहीं हमारा कोई भगत, हमारा बच्चा कोई डिसबैलेंस ना हो, विचलित ना हो। तो ये गद्दार लोग जो ये कहा करते थे कि सतलोक आश्रम बरवाला में गुरु जी कहते थे कि नाम शुद्ध करा लो जाएगा, अब ये भी ब्रह्मण परमेश्वर ख़त्म कर दिया। अब क्या बताओगे? तो भगत जी परमेश्वर के जो वचन है वो सत्य है, अन्य किसी कोई बात मानता है तो मानता रहे। अतः 2008 के से जो डीबीटी द्वारा दी जा रही नाम दीक्षा परमेश्वर के वचन के अनुसार 100% फर्जी है। और कोई अगर परमेश्वर के वचन को नहीं स्वीकार करता तो ना स्वीकार करे, दास को उससे कोई मतलब नहीं। दास का काम केवल परमेश्वर के द्वारा दी हुई सच्चाई भक्तों तक पहुँचाना, बस इतना ही कर्तव्य दास का। सत साहिब बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो।